हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 26 जनवरी और आज हमारे क्लास में टोटल में 9 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को रिपब्लिक डे का शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज से। हमारा आज का पहला न्यूज है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को लेकर। हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी को इंडिया ने सेलिब्रेट किया रिपब्लिक डे। और इस बार का जो सेलिब्रेशन हुआ है 2026 में, ये है 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। और इस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के जो चीफ गेस्ट है वो कौन है? यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयर और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो डाकोस्टा। इसी के साथ इस बार रिपब्लिक डे का थीम भी देख लेते हैं। इस बार का जो थीम है वो 150 ईयर्स ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पे है। इस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में प्रेसिडेंट मुर्मू ने जो अपना स्पीच दिया था उसमें स्पेशल मेंशन किया गया है इंडियन वोमेन्स का और उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया का बिल्डिंग में, मतलब नेशन बिल्डिंग में इंडियन वोमेन्स का कंट्रीब्यूशन। इसमें ही उसने स्पेशल भाव से किसका, इंडियन वोमेन क्रिकेट टीम का भी मेंशन किए थे। और इसी के साथ साथ उसने और भी बताए हैं जो इंडिया का वोमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है पंचायती राज में वो 46% पहुंच गया है। इन्हीं के साथ और कुछ स्कीम के भी बात किए हैं प्रेसिडेंट मुर्मू ने, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि, ये जो फार्मर्स के लिए एक स्कीम है। उसके साथ पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और उसके साथ कुछ प्रोग्राम इंडिया का यूथ के लिए, जैसे कि मेरा युवा भारत पोर्टल, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, युवा कनेक्ट, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये सब स्कीम के बारे में और पोर्टल के बारे में बताया गया है प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा। तो चलिए एक बार वो दो स्कीम को भी देख लेते हैं। फर्स्ट स्कीम है पीएम किसान स्कीम। इसे लॉन्च किया गया था 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इस स्कीम के द्वारा जितने भी इंडिया में फार्मर्स है उनको क्या किया जाता है, हर साल 6,000 रुपया सपोर्ट दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरा स्कीम की तरफ। दूसरा स्कीम है PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये स्कीम को लॉन्च किया गया था 2016 में। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इस स्कीम के अंदर 5 kg का फ्री अनाज दिया जाता है पर पर्सन पर मंथ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकेंड न्यूज पे। हमारा आज का सेकेंड न्यूज है इंडिया और यूरोपियन यूनियन को लेकर। हमने अपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था 16th इंडिया और यूरोपियन यूनियन का समिट होने वाला है। और वो कब होने वाला है? रिपब्लिक डे के एक दिन बाद, मतलब 27 जनवरी को होने वाला है। इसी मीटिंग में या फिर समिट में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर भी एक एग्रीमेंट साइन होने वाला है। और वो एग्रीमेंट साइन होगा इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और यूरोपियन यूनियन के फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी के जो रिप्रेजेंटेटिव है काजा कल्लास के बीच में। इसी के साथ और भी देख लेते हैं ये जो पार्टनरशिप साइन होगा ये किस किस एरिया को कवर करेगा। तो ये पार्टनरशिप जिस एरिया को कवर करेगा वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर इशू, हाइब्रिड थ्रेट, मतलब कुछ ऐसा थ्रेट जिसमें मिलिट्री और नॉन मिलिट्री दोनों थ्रेट शामिल हो। मिलिट्री थ्रेट तो सभी को पता है, मिलिट्री की तरफ से अटैक। और नॉन मिलिट्री थ्रेट मतलब किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को यूज करके इंडिया के पब्लिक में खुद में ही क्या हो करना, प्रोपेगेंडा फैला के उनमें दंगा लगा देना, इसी को नॉन मिलिट्री थ्रेट कहा जाता है। इन दोनों को एक साथ हाइब्रिड थ्रेट कहा जा रहा है। इसी के साथ और भी है रेजिलियंस इन प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, काउंटर टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड कोऑपरेशन इन मल्टीलैटरल फोरा लाइक यूरोपियन यूनियन एंड पीस कीपिंग ऑपरेशन। मतलब यूरोपियन यूनियन और उनके तरह की और भी कोई बॉडी में ये दोनों का पार्टनरशिप, मतलब इंडिया और यूरोपियन यूनियन का पार्टनरशिप। और जो पीस कीपिंग फोर्स है या फिर पीस कीपिंग ऑपरेशन जो किया जाता है, मतलब किसी भी नेशन में किसी भी वायलेंट ग्रुप के अगेंस्ट में जो पीस कीपिंग ऑपरेशन
वहां पर शांति स्थापन करने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उन्हें पीस कीपिंग ऑपरेशन कहा जा रहा है। तो इसी में ये सब एरिया में इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ऑपरेशन का बात किया जा रहा है। इसी के साथ और भी है नॉन प्रोलिफेरेशन एंड डिसआर्मामेंट, मतलब जितने भी न्यूक्लियर कंट्रीज है, न्यूक्लियर आर्म्स यूज करने वाले कंट्रीज, उसका अपना न्यूक्लियर का जो वेपन है उसका स्प्रेड को कम करना, या फिर उसका आर्म्स, न्यूक्लियर आर्म्स का ग्रोथ को कम करना। और एंड में है स्पेस सिक्योरिटी और डिफेंस में कॉर्पोरेशन। और इसी के साथ इंडिया वर्ल्ड का ऐसा थर्ड कंट्री हो जाएगा जो यूरोपियन यूनियन के साथ डिफेंस में पार्टनरशिप करने वाला है। इसके पहले भी दो और कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के साथ पार्टनरशिप कर चुका है, वो कौन है? जापान और साउथ कोरिया। इसी के साथ और भी बताया जा रहा है इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिलके एक नेगोशिएशन कर रहे हैं किस चीज पे? सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जिसके अंदर क्या होगा, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो रहता है ये कंट्रीज का, वो आपस में एक दूसरे को शेयर करेंगे। मतलब इंडिया अपना क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन यूरोपियन यूनियन को शेयर करेगा और यूरोपियन यूनियन का जो मेंबर्स कंट्री है वो क्या करेगा, अपना क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इंडिया के साथ शेयर करेगा, ताकि सिक्योरिटी के मामले में इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक दूसरे को मदद कर सके। इसी के साथ और भी बताया जा रहा है ऐसा एक एग्रीमेंट इंडिया ने इससे पहले फ्रांस और जर्मनी के साथ साइन कर रखा है। इसी में और भी देख लेते हैं, इंडिया और यूरोपियन यूनियन का रिसेंटली जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था जून 2025 में। कहां पर? इंडियन ओशन में। और 2023 में भी किया गया था गल्फ ऑफ गिनिया में, और 2021 में भी किया गया था गल्फ ऑफ एडेन में। उसके साथ ही इंडिया और यूरोपियन यूनियन ये दोनों मिलके ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड किया था। किसको? सोमालिया को 2018 एंड 2019 में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है इम्पोर्टेंट डेज को लेकर। हर साल 25 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया का नेशनल वोटर्स डे। और इस साल जो ये नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया गया है, ये 16 नेशनल वोटर डे था। इस साल का नेशनल वोटर्स डे का थीम था माई इंडिया माई वोट, और इसका एक टैगलाइन भी था सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इसी न्यूज में एक पोर्टल का भी बात दिया हुआ था। पोर्टल का नाम है MY भारत पोर्टल, मेरा युवा भारत पोर्टल। इसे लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2023 में। और इसे लॉन्च करने का जो एम था, इंडिया का यूथ को एम्पावर करना और उनका एनर्जी को नेशनल बिल्डिंग में लगाना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है इंडियन नेवी का एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज को लेकर। जो ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था बेलावान में, जो इंडोनेशिया में है। और इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज में इंडियन नेवी से INS तीर, INS शार्दुल, INS सुजाता और ICGS मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सारथी ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया का एक विजन है, विजन महासागर। इसके अंदर क्या करता है, इंडिया जितने भी इंडियन ओशन रीजन के कंट्रीज है उनके साथ मिलकर इंडियन ओशन का प्रोटेक्शन करता है। इसी को लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। इसका एक मेंबर इंडोनेशिया भी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। रिपब्लिक डे में प्रेसिडेंट मुर्मू ने क्या किया है, 131 पद्मा अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसमें से 5 पद्मा विभूषण, 13 पद्मा भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। और इन अवार्डीज में 19 अवार्ड वुमेन्स को भी दिए गए हैं। हर साल रिपब्लिक डे में इस अवार्ड को दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और इस साल दिया गया है प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में। और ये जो पद्मा अवार्ड है, पद्मा विभूषण, ये इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसी के साथ एक बार नाम भी देख लेते हैं किस किस को पद्मा अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर इस चार्ट में दिया हुआ है सारे पद्मा अवार्ड जिसे मिला है। यहाँ पर है 5 पद्मा विभूषण, यहाँ पर है 13 पद्मा भूषण, और इसके बाद है 113 पद्मश्री। पद्मा विभूषण पांचों याद रखना पड़ेगा, पद्मा भूषण 13 देख लेना, और पद्मश्री में जितनी भी हाईलाइट है उसे देख लेना, वो हो जाएगा, इनफ रहेगा। ये जो पद्मा विभूषण अवार्ड दिया गया है 5 पर्सनैलिटीज को, इनमें से 2 है पस्थुमस, मतलब
ये अभी अलाइव नहीं है और इन्हें दिया गया है, और 3 है अलाइव। के नाम देख लेते हैं। फर्स्ट है धर्मेंद्र, ये कौन थे? ये एक एक्टर थे। सेकंड है के टी थॉमस, ये पब्लिक अफेयर्स से, मतलब ये कौन थे? ये एक जस्टिस थे, मतलब जज थे। और उसके बाद है एन राजम, ये भी आर्ट्स से, ये इंडिया के वायोलिनिस्ट हैं। और उसके बाद है वी एस अछूथानंदन, ये भी पब्लिक अफेयर्स से, मतलब ये कौन थे? ये थे केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। और एक है पी नारायण, ये लिटरेचर और एजुकेशन से इनको मिला है। इसी के साथ पद्मा भूषण भी देख लेते हैं। इंडिया के सिंगर, प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक, भगत सिंह, कालीपट्टी रामास्वामी, ममूटी, नोरी दत्ता ट्रेयुडू, पीयूष पांडे, एस के एम माइलानंदन, शताबाधनी आर गणेश, शिबू सोरेन, ये कौन है? ये है अभी जो झारखंड के सीएम है उनके पिताजी। उदय कोटक, वी के मल्होत्रा, भलेपत्ती नटेशन और विजय अमृतराज, इन सभी को दिया गया था पद्मा भूषण। और पद्मश्री में कुछ कुछ नाम है जो देख लेते हैं। ए ई मुथुनायागम, अरमिडा फर्नांडिज, बलदेव सिंह, बुद्धा रश्मिमणि, हरप्रीत कौर इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के कैप्टन, के पजानिवेल, और भी है आर माधवन, वी एस मली, प्रसन्नजीत चटर्जी, सविता पुनिया, सतीश शाह, रोहित शर्मा, ये सब का नाम एक बार देख लेना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है, ये भी अवार्ड्स और मेडल को लेकर है। इसमें बताया जा रहा है प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा 982 पुलिस पर्सनल को गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है, जिसमें से 125 गैलेंट्री अवार्ड पुलिस पर्सनल को दिया गया है, और बाकी अवार्ड जो है वो सेंट्रल पुलिस या फिर और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एनआईए, ये सब से भी दिया गया है। जितना भी सेंट्रल फोर्स को दिया गया था उसमें से सीआरपीएफ को सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड मिला है, 13 गैलेंट्री अवार्ड, जिसमें से एक शौर्य चक्र है और 12 गैलेंट्री मेडल्स है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज भी ये अवार्ड से रिलेटेड है। इसी रिपब्लिक डे पैरेड में दिल्ली पुलिस को भी 33 अवार्ड दिए गए हैं, जिनमें से 14 अवार्ड क्या है? गैलेंट्री मेडल से और 2 प्रेसिडेंट मेडल से। और दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल है, इसी को ये 14 में से ये 13 गैलेंट्री मेडल ये स्पेशल सेल्स को ही दिया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है, ये भी अवार्ड को लेकर है। इंडिया का जो हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है वो है अशोक चक्र, मतलब पीस के टाइम में जो गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है वो है अशोक चक्र। रिसेंटली 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, 1 बार सेना मेडल, 44 सेना मेडल, 6 नैनो सेना मेडल और 2 वायु सेना मेडल दिया गया है। और इनमें से इंडियन एयरफोर्स के जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है, जिसने रिसेंटली अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे, उनको दिया गया है अशोक चक्र। यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, किनको अशोक चक्र दिया गया है, किनको कीर्ति चक्र और किनको शौर्य चक्र। ये देख लेते हैं एक बार। अशोक चक्र दिया गया है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को, कीर्ति चक्र दिया गया है मेजर अर्शदीप सिंह को, नायब सूबेदार दलेश्वर सुब्बा को और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर को। और एक बार शौर्य चक्र भी देख लेना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज पे। हमारा आज का लास्ट न्यूज है पीएम का मन की बात को लेकर। पीएम मोदी का एक प्रोग्राम चलता है मन की बात, उसमें पीएम मोदी ने बताया है इंडिया का जो विकसित भारत का सपना है उसे अचीव किया जा सकता है जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट पॉलिसी को मानकर। इसी के साथ पीएम ने एक रिवर का भी बात किए हैं। कौन सा रिवर? तमसा रिवर। ये रिवर कहाँ पर है? ये रिवर है आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। और ये रिवर अयोध्या को क्रॉस करके गंगा में मिल जाती है। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है।